अस्सलाम। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि गांव देहात में अगर किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाता है तो वहाँ पे लोग उसको ज़ोर ज़ोर से कफिंग करवा रहे होते हैं। तो आज देखते हैं कि इसके पीछे क्या सच्चाई है। वो लोग समझ रहे होते हैं कि पेशेंट को कफिंग करवाने से पेशेंट की दिल की शरियान में जो ब्लॉकेज है वो ख़त्म हो जाएगी। दिस इज़ टोटली मिथ। ये बिल्कुल गलत है। ड्यूरिंग हार्ट अटैक पेशेंट को कफ करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता। हाँ, अगर ड्यूरिंग हार्ट अटैक पेशेंट को ज़ोर ज़ोर से सांस लेने को बोला जाए तो ऐसे में पेशेंट को फ़र्क पड़ सकता है। अब होता क्या है कि हार्ट अटैक आने की वजह से हमारे दिल की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है, तो दिल हमारा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, तो इसलिए बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ऐसे में अगर पेशेंट को ज़ोर ज़ोर से सांस लेने को बोला जाए तो ऑक्सीजन की जो कमी हो रही है वो आस्ते आस्ते पूरी हो सकती है, लेकिन फिर भी पेशेंट को फौरी इमरजेंसी मेडिसिन देनी है और हॉस्पिटल शिफ्ट करवाना है। अब देखते हैं कि ड्यूरिंग एमआई पेशेंट को कफ करवाने से क्या फर्क पड़ता है। जब भी कोई बंदा कफ करता है तो उस टाइम इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ने की वजह से जो क्लॉट है वो थोड़ा बहुत मूव कर सकता है, लेकिन ब्लॉकेज में कोई फर्क नहीं आएगा। इस पे इस सच कोई ज्यादा स्टडी है नहीं और स्टडी की भी नहीं जा सकती, क्योंकि ड्यूरिंग एमआई पेशेंट पे कोई स्टडी करना पॉसिबल नहीं होती। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इस दौरान पेशेंट को इमरजेंसी मेडिसिन यानी डिस्प्रिन, क्लोपिडोग्रेल और स्टेटिन लाजमी देनी है और पेशेंट को हो सके जितना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाना है। कभी कभार अगर पेशेंट को हार्ट अटैक की कॉम्प्लिकेशन की वजह से रिदम प्रॉब्लम हो जाए, एरिथमियाज हो जाए, तो उस दौरान कफिंग करवाने से पेशेंट को थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन इससे इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस केस में लाजमी है कि पेशेंट को जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचाएं और पेशेंट को वहां पे इमरजेंसी मेडिसिन मिले और उसके दिल की शरियान खोली जा सके। लेकिन जितना जल्दी हो सके पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाना है, इसके भरोसे आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते, क्योंकि अगर पेशेंट एरिथमियाज डेवलप कर रहा है तो पेशेंट को डिफिब्रिलेट करना लाजमी हो जाता है। थैंक यू।